भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, इनमें क्या फर्क है? दोस्तों, भारत आजाद हुए लगभग 76 से 77 वर्ष हो चुके हैं और इन सभी सालों में जो अंग्रेजों द्वारा जो दंडात्मक प्रक्रिया हमारे भारतवर्ष में अपनाई जाती थी, उसी के अनुरूप आज दिनांक तक भी वही दंडात्मक प्रक्रिया चल रही थी। तो भारतीय संसद में कुछ जैसे नए अपराध है वर्तमान में, जैसे साइबर क्राइम हो गया या कुछ ऐसे अपराध जो अधिक तक, जैसे चोरी हो गई या कुछ ऐसे अपराध जो जिनकी श्रेणी कम रखी गई, ऐसे अपराध करने वालों लोगों की संख्या बढ़ गई, तो उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया और उस सुधार को नया नाम दिया गया। अब नया नाम किसे दिया गया? जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता थी। अब दंड प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब समझ रहे हो, प्रक्रिया मतलब तो दंडात्मक प्रक्रिया है, उसका इसमें उल्लेख किया गया। और भारतीय दंड संहिता, जिसमें धाराओं के विभिन्न धाराओं में अलग अलग दंड के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार से भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता एक ही है। उसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता एक ही है। तो इन तीनों चीजों में समझे, और इनमें तीनों में सर्वोपरि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में नागरिक के प्रत्येक सर्वांगीण विकास से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख है कि इस पूरे राष्ट्र का नाम क्या है। जैसे भारत हो गया, इस भारत में रहने वाले नागरिकों को क्या कहा गया, इंडियन, भारतीय। और उसी प्रकार से यहाँ की क्या नियमावली है, विदेशों के लिए क्या है, इस प्रकार से भारतीय संविधान में ये चीजें लिखी गई। भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता, ये चीजें अलग हो जाती है। इनमें फर्क करना सीखे और उसके बाद किसी को किसी प्रकार का कोई ज्ञान दे।